नन्नू के घर में पुत्तन की सारी फैमिली वन बाय वन सब जाके आए। वन इसकी मदर भी 2 दिन वहाँ पे रह के आ गई। उसी के बाद तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन नन्नू की मम्मी और सिस्टर को कभी भी इनके घर खाने पर नहीं बुलाया गया। क्या रिचुअल्स ये सारे फॉलो करते हैं नन्नू के लिए कि नन्नू की फैमिली को आप लोगों ने खाने पर नहीं बुलाया, लेकिन मासी के बेटे को खाने पर बुलाया, आपके मामा के घर पे भी और यहाँ पर भी। फाइनली तुम्हारी बहन ने भी दिखा दिया तुम्हें कि तुम कितना फ़ोन यूज़ करती हो, दिन रात तुम कमेंट रीड करती हो। इसका मतलब शादी के बाद जो तुम्हारे डार्क सर्कल कम हो गए थे, शादी से पहले इतने ज़्यादा थे, या फिर अब फिर से हो गए हैं, मतलब तुम फ़ोन की इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो। तो सोशल मीडिया पर ये लोग हैं और सोशल मीडिया पर हम लोग हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं। और जो लोग कहते हैं कि इन लोगों के लिए ना बोला जाए, आप क्यों आ जाती हो, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, वो जैसे अपनी लाइफ जीना चाहते हैं उनको जीने दो। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमने उनकी लाइफ कहीं से भी पकड़ नहीं रखी है, उनकी गाड़ी रोक के नहीं रखी हुई है, वो जैसे जीना चाहते हैं जिए। तो आपने जो काफ़ी फिल्मी मैगजीन्स आती हैं, तो फिर आपको वो भी सब बंद करवानी चाहिए, स्पेशली न्यूज़ चैनल भी बंद करवाने चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे है उसका एक सांस लेना भी एक खबर बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो आज का मौसम जो है बहुत ही सुहाना है। आज है दिन शनिवार और तारीख है 4। मेरा दिल की आज मैं बता दूं, वैसे तो मैं भूल ही रहती हूँ। तो कैसे हो आप सब लोग, कैसे कैसे एंजॉय कर रहे हो, बताना मुझे कहाँ, कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि कल की वीडियो को, या फिर अभी जो वीडियोस मेरी आ भी रही हैं, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और कल की स्टोरी जो है वो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, आज भी जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो सिर्फ पुत्तन या फिर पहाड़ों की जूठी या फिर उनकी डीजेमी को लेकर ही नहीं, जितनी भी मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जहाँ मुझे देख रही हैं, चाहे वो साइलेंट हैं, मुझे कमेंट नहीं करती, चाहे मतलब कि साइलेंट व्यूअर्स हैं मेरे, तो मुझे कमेंट नहीं करती, लेकिन वो भी हमारी कहीं ना कहीं फैमिली का एक हिस्सा है, जो एक व्यू देती हैं वो हमें अपने एक स्पेशल टाइम से, अपने कीमती टाइम से निकाल के कुछ मिनट का वो हमें टाइम भी देती हैं। तो तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा पुत्तन के लिए बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो देखिए एक दो चीज़ें, एक दो लाइनें इसलिए मैं बोल रही हूँ। कल की मेरी वीडियो में बहुत लंबे लंबे से कमेंट आए हैं, लंबे लंबे इन सेंस कि दिल खोल के उन्होंने अपनी ओपिनियन के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी मेरे साथ किए हैं पुत्तन को, कुछ क्वेश्चंस भी मेरे साथ किए हैं पुत्तन को लेके। तो वो क्वेश्चन क्या थे, वो सारे तो मैंने नहीं लिए, लेकिन एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन जो हैं वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, और उसी को लेके मैं आगे कंटिन्यू करूँगी अपनी वीडियो। और वो क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा कि वो सब मेरी प्यारी प्यारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जिनकी अभी शादी होने वाली है, जो फिर वो न्यू मम्मी बनने वाली हैं, ठीक है। तो सबको लगता है कि पुत्तन ने बहुत सफ़र किया, पुत्तन ने बहुत सफ़र किया, पुत्तन को बहुत हरास किया जा रहा था उसके इन लॉज के, जहाँ मैं नहीं कह रही हूँ, वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो कि नन्नू ने उसके साथ क्या क्या किया, या फिर उसकी मदर इन लॉ ने ऐसा क्या क्या किया उसके साथ, जो कि पुत्तन ने कभी भी अपने मुंह से नहीं बोला। पुत्तन ने, या फिर नन्नू जो हमेशा अपनी वीडियो अच्छी लेके आना चाहता है, लेकिन अभी उसकी वीडियोस नहीं आ रही हैं, लेकिन जो पुत्तन की वीडियो है वो आई हैं, लेकिन उसने अपनी वीडियो में कभी भी नहीं बोला कि उसके साथ वहाँ पे क्या हो रहा था। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन आपके व्यूअर समझ रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद आपने फाइट भी करी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब तो ये जग जाहिर हो गया। अब जब ये सब जग जाहिर हो गया, तो आप लोग जो है अब अच्छे से वीडियो में बता ही दें आप लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों। पुत्तन को जो लोग बहुत बेचारी समझते हैं, तो मैं स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि आज की औरत जो है वो बिल्कुल भी बेचारी नहीं है। औरत को बेचारा समझना बंद कीजिए। इवन मैं खुद भी अपने ऊपर लेती हूँ ये बात।
हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मैं चीज़ बिल्कुल साथ ही में बोल देती हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इट्स माय ओपिनियन, ठीक है। क्योंकि आज की औरत बेचारी इसलिए नहीं है, एक तो वो पढ़ी लिखी है, जैसा कि पुत्तर ने बोला, कि एल्डर सिस ने बोला कि हम लोग इंडिपेंडेंट गर्ल हैं, ठीक है, वुमेन है, तो बेचारी कहाँ से हुई? क्योंकि अगर आप जॉब भी कर रहे हो, चाहे वो यूट्यूब की या सोशल मीडिया पर हो आप, जहाँ फिर वैसे भी कर रहे हो, तो आप अपना खर्चा पानी तो खुद निकाल रहे हो, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप बेचारे कहाँ से हुए? ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, अगर पुतन के साथ इतना ही वहाँ पर जोर जबरदस्ती, इतना टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, मतलब उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा था, तो वो फिर फादर्स डे पे और अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए कुछ दिन के लिए अपने हस्बैंड के साथ क्यों थी? उसको जभी भी नहीं जाना चाहिए था ना। आज की औरत बेचारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आज की ही औरत कहती है हम मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हम मर्दों के साथ वैसा ही सब काम करते हैं जैसे कि वो करते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ आज की औरत बेचारी नहीं है। लेकिन आज की औरत जो है वो सुपर वुमेन है। मैंने बोला है ऐसा, सुपर वुमेन है, ठीक है। सुपर वुमेन वो इसलिए है कि वो मर्दों से ज़्यादा काम औरत करती है। अगर आप लोग इन्हीं सब बातों में फंसे रहे ना, पुत्तन ये वो ऐसा वो बेचारा, तो मैं बताती हूँ कि बेचारा ना तो लड़का है ना लड़की है, ठीक है। और आज की औरत जो है वो सुपर वुमेन इसलिए है कि वो जॉब के साथ साथ अपना घर भी बहुत अच्छे से संभालती है, जो एक आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए, एक ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं और बताती हूँ यहाँ। तो एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जब बड़े बूढ़े हम लोगों को बोलते हैं कि बच्चे को गोद में मत रखो सारा दिन, बच्चे को आदत पड़ जाएगी, तुम सारा दिन बच्चे को गोद में लिए क्यों बैठी रहती हो, तो ये बातें समझने वाली होती हैं, यही तो आप भी पास आउट करोगे ना आगे। अगर बच्चे को सब कोई बोलता है कि गोद की आदत पड़ गई, तो मदर के लिए ही मुश्किल है ना, वो आगे काम कैसे करेगी। चलिए, उसको रिकवरी में 40 दिन, 2 महीने, 3 महीने चाहिए रिकवरी के लिए। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी में ना 40 दिन ही बहुत कह देते हैं, ठीक है। तो कह देते हैं क्या, एक्सपीरियंस भी है, ऐसा एक्सपीरियंस तो खुद आपने देखा, पुत्तर ने भी लिया है, ठीक है। तो अगर मदर इन लॉ कुछ कहती हैं, तो उन्होंने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं, तो अपना एक्सपीरियंस अगर तुम्हारे साथ शेयर कर भी लिया, तो ऐसा क्या कह दिया उन्होंने इन इंडिपेंडेंट गर्ल को, कि मेरे को कमेंट सेक्शन में आप कल के पढ़ सकते हो, वो कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ मैं। नॉर्मल सी बात को अगर आप लोग इतना सब कहोगे तो वो गलत है ना। और जो मैं जो वीडियो बनाती हूँ ना, एक तो इतना टाइम मैं देती हूँ अपने इस फ़ोन को कि मैं वीडियो बना लूँ, ठीक है। उसके बाद जो टाइम जाता है मेरा एडिटिंग में जाता है, प्लस मैं उसके बाद अपना फ़ोन रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपना सारा घर का अपना काम ख़त्म करने के बाद रिलैक्स मूड में आके कमेंट्स के रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। बस इतना ही टाइम मैं अपना फ़ोन जो है अपने पास रखती हूँ। और फ़ोन के मुझे लगता है कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, ऐसा मुझे लगता है। और डिलीवरी में तो बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। अगर किसी ने बोल भी दिया कि तुमने इतना फ़ोन में पकड़े रहो, तो भी सास गलत, तो फिर तुमने तो पुत्तन अभी असली वाली सासें पुराने ज़माने की देखी ही कहाँ, ठीक है। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि दीदी पुत्तन ने तो अभी 1% भी कुछ नहीं देखा जो हम लोगों ने झेला है। तो मैं कहती हूँ बहनों, आप लोगों ने भी क्यों झेला, आप लोग भी क्यों झेलते हो। एक लिमिट होती है सुनने की, एक लिमिट होती है सहने की, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहाँ पर या नहीं हुई, तो आपको आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, जो कि आपको समझे, ठीक है। तो यहाँ पर पुत्तन ने बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई थी अपनी नन्नू के साथ, ठीक है। लेकिन फिर फाइनली उससे बहुत सारी शिकायतें हुई, और नन्नू को भी इन लोगों के साथ बहुत सारी शिकायतें हुई। तो जो शिकायतें हुई थी, कहीं ना कहीं नन्नू की 60% वो नन्नू की जो है ना, वो कहीं ना कहीं 60% जायज़ शिकायतें थी,
ठीक है। लेकिन पुत्तन की अगर 40% है तो वो भी, उसको भी वो 40% शिकायतें नहीं होनी चाहिए, वो भी क्लियर होनी चाहिए, और नन्नू की भी 60% शिकायतें क्लियर होनी चाहिए। और आज मैं उन लोगों के जवाब दे रही हूँ जो लोग कहते हैं कि नन्नू ये, नन्नू वो, नन्नू ये वो। चलो दोनों में से मैं कहती हूँ हस्बैंड वाइफ में से कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओगे, रिचुअल्स जब वो लोग फॉलो नहीं करते तो नन्नू भी क्यों करे? आप मुझे एक बताओ कि नन्नू के घर में पुत्तन की सारी फैमिली वन बाय वन सब जाके आए, वन इसकी मदर भी 2 दिन वहाँ पे रह के आ गई, उसी के बाद तो ये सब कुछ हुआ। लेकिन नन्नू की मम्मी और सिस्टर को कभी भी इनके घर खाने पर नहीं बुलाया गया। क्या रिचुअल्स ये सारे फॉलो करते हैं नन्नू के लिए? रिचुअल नहीं माने जाते तो क्या सिर्फ नन्नू के लिए? नन्नू को कभी भी एक दामाद का वहाँ पे दर्जा भी नहीं दिया गया। वो इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि नन्नू की फैमिली को आप लोगों ने खाने पर नहीं बुलाया, लेकिन मासी के बेटे को खाने पर बुलाया, आपके मामा के घर पे भी और यहाँ पर भी। लेकिन नन्नू को कभी भी किसी ओकेजन में, शादी ब्याह में भी आप लोगों ने किसी ने इनवाइट भी करना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, तो ये इज्जत अफजाई जो करवा रही है, जो कौन करवा रही है? इंडिपेंडेंट गर्ल। ठीक है, अब बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, मेरी बहनों को, है ना। मैं ये आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ, आज की नारी सब पर भारी। ठीक है, क्योंकि वो लड़कों से ज़्यादा, मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं और हर फील्ड में है आज की औरत। अगर नन्नू से जहाँ इतनी तकलीफ है, इतनी ही प्रॉब्लम्स है, तो पुत्तन तुम चुप क्यों हो? तो पुत्तन तुम्हें तो बिल्कुल चुप नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सिस्टर इतनी बोल्ड है तो तुम बोल्ड नहीं हो? तुम्हें तो अपनी फैमिली का पूरा फुल सपोर्ट है। ठीक है, और तुमने कहा कि नन्नू लेने क्यों नहीं आया? तुम्हें पता, तुम हर ओकेजन पे अपने ही घर में थी, जो भी कोई रिचुअल्स होने थे, कुछ होने थे, तुम अपने ही घर में थी। तो जन्माष्टमी वाले दिन तुम क्यों भाग गए? तुम्हें पता था, हो सकता नन्नू आ जाता लेने के लिए। तो इसमें क्या है, एक तो तुम अपनी इंसल्ट के, अपने हस्बैंड की इंसल्ट के साथ साथ तुम अपनी बहन की भी इंसल्ट करवाती हो, एल्डर सिस्टर की, कि सब लोगों को लगता है कि उनका ही दिमाग चलता है। और फाइनली तुम्हारी बहन ने भी दिखा दिया तुम्हें कि तुम कितना फ़ोन यूज़ करती हो, दिन रात तुम कमेंट रीड करती हो। इसका मतलब शादी के बाद जो तुम्हारे डार्क सर्कल कम हो गए थे, शादी से पहले इतने ज़्यादा थे, या फिर अब फिर से हो गए हैं, मतलब तुम फ़ोन की इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो। बिल्कुल। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लियर करे हैं, ये पुत्तन को लेके जो कल लोगों ने किए हैं, वो सारे क्वेश्चन ठीक है, क्लियर किए हैं। तो सोशल मीडिया पर ये लोग हैं और सोशल मीडिया पर हम लोग हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं। और जो लोग कहते हैं कि इन लोगों के लिए ना बोला जाए, आप क्यों आ जाती हो, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, वो जैसे अपनी लाइफ जीना चाहते हैं उनको जीने दो। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमने उनकी लाइफ कहीं से भी पकड़ नहीं रखी है, उनकी गाड़ी रोक के नहीं रखी हुई है, वो जैसे जीना चाहते हैं जिए। लेकिन क्या, तो आपने जो काफ़ी फिल्मी मैगजीन्स आती हैं, तो फिर आपको वो भी सब बंद करवानी चाहिए, स्पेशली न्यूज़ चैनल भी बंद करवाने चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे है उसका एक सांस लेना भी एक खबर बन जाता है। ठीक है, और रिएक्शन चैनल वालों को आप लोग ब्लेम करना बंद करो। जब मैंने मूर्ति वाली बात करी थी उसके ऊपर तो तुम लोग कुछ नहीं बोले थे, ये जो कुछ चंद लोग आए हैं ना, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, उसके लिए भी तुम लोग कुछ नहीं बोले थे। क्यों? भगवान से डर नहीं लगता? मुझे भगवान से बहुत डर लगता है और मेरा भगवान मेरे साथ है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसा हम किसी को देते हैं वैसा मिलता ज़रूर है। अगर ये बातें मैं बोलती हूँ तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारती? कल वाली स्टोरी जिन लोगों ने नहीं देखी, लेकिन 2-4 सेकंड की वीडियो देख के वो आगे बोलने के लिए कि आंटी बस करो, तो वो बस जो है, या बस या कार या ट्रेन, आप उनको क्यों नहीं बोलते जाकर कि बस करो? क्या सोशल मीडिया पर तुम लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है अपने ही घर वालों का? ठीक है, और किसी ने बोला कि आपने ये क्यों बोला कि वो नन्नू को क्यों दिखाए, जब दादी ने ऐसा बोला है, पापा ने ऐसा बोला है, पापा टाइम स्पेंड नहीं करता, पापा को घूमने फिरने की पड़ी हुई थी, पापा को बच्चे को उठाना चाहिए था, या कैसे? मैं तो उनको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये मैटर जो है ना, ये लेके आए हैं खुद सोशल मीडिया पर,
पापा को दिखाना या नहीं दिखाना, खैर मैंने कमेंट सेक्शन में उनको रिप्लाई दे दिया है। 3 महीने तक, जब बच्चा तो अभी न्यू बॉर्न बेबी था बच्चा, तो उसको लाइट से बचाना था। जब तक तो पुत्र ने बचाया कोई नहीं, ठीक है। अपने भाई बहन भी उसके कैमरा दे उसके मुंह पर पूरी लाइट लेके आ रहे थे, ठीक है। और जब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे कमेंट में जाके झगड़ा वगड़ा कर लिया, दुनिया के सामने आ गई, तो सडनली तुमने डिसीजन ले लिया कि अब जो है मैं बच्चे को कैमरा फ्री रखूंगी। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए।